दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि ये जहां तुम कथा बैठकर सुन रहे हो, जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि शिव महापुराण की कथा सुनना मात्र कल्प वृक्ष की छाए में बैठे हो, कल्प वृक्ष की छाओं में। जो मांगोगे मेरा महादेव वो तुम्हें प्रदान कर देगा 3 महीने के अंदर। ये वो कल्प वृक्ष। मंदिर से मिले हुए फूल, मंदिर से मिले हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया। इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नैनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा यह कर्ण है, जो भगवान के प्रवेश को कराता है। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि 1 लोटा जल चढ़ाने से ये प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया। अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। लगाया हृदय से, कर्ण पर रखा, कर्ण पर रखने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वज्जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं, हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर रखना चाहिए। कर्ण पर रखने के बाद फिर भले उसको उतार कर तुम विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन भी नहीं होता है। कर्ण का स्पर्श हो तो प्रवेश का द्वार ये कर्ण है, जिसमें से मेरा महादेव अंदर प्रवेश करा। प्रवेश। श्रीमद् भागवत में गोकर्ण की कथा आती है, सुनिए कि नहीं सुनी? गोकर्ण की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। गोकर्ण और जाने दो, शिव महापुराण में भगवान शंकर के बहुला गाय के पेट में प्रवेश करने की कथा आती है, कान के द्वारा। स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण पहनने की अगर सुंदरता लगती है तो वो कान में ही लगती है। कभी तुमने सुना 16 संस्कार में एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार? कौन सा? कर्ण छेदन। कान को छेदा जाता है। क्यों छेदा जाता है? किस लिए? क्या जरूरत पड़ गई इस कानों को छेदने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों में पिन लगाने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों को छेद करने की? एक लड़की की शादी करने से पहले उसके कानों को छेद दिया जाता है। बाल्यावस्था में कन्या को, बेटी को कानों में छेद दिया जाता है। कानों में छेद। एक कानों में छिद्र, दूसरा जम के बोलो जरा, नाक पर छिद्र। दोनों बड़ी मर्यादा के हैं। कर्ण छिद्र, बेटी को विवाह करने से पहले जब बेटी कुंवारी रहती है, कन्या रहती है, छोटी रहती है,
उसके कानों को छेद दिया जाता है, पुरुष उसके भी कानों को छेदा जाता है। कर्ण छेदन का महत्व क्या कहता है? अच्छा मिले उसको अंदर उतार लो। कोई अगर तुम्हारी बुराई कर दे, अपशब्द कह दे, तो कानों में जो छेद है, ये दो छेदों का महत्व बड़ा प्रबल है। एक छेद अच्छाई को लेने के लिए है, दूसरा छेद जिसमें कुंडल डाले हैं, ये छेद जब कोई बुरा बोले तो उस छेद में से बाहर निकालने के लिए है, ये अंदर प्रवेश के लिए नहीं। कानों के दो छेद, एक जो तुमने कान छेदन करा है, कुंडल पहने हो, उससे अपनी बुराई को, अपने को कोई अपशब्द कह दे, ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, अपशब्द कह दे, तुम्हारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कहे। हमने पहले भी कथा में वीरगंज की कथा नेपाल से कहा था, भगवान से प्रार्थना करते समय एक प्रार्थना ये भी करना कि मुझे अपनी बुराई सुनने की सहनशीलता देना। इतना जरूर करना भोलेनाथ कि लोग मेरी बुराई करे तो मैं सुन सकूं, किसी को अपशब्द ना बोलूं, वो आड़ा टेढ़ा बोले मैं सुन लूं, वो मुझे गाली दें मैं सुन लूं, क्योंकि दुनिया के लोगों को सुनने की आदत खत्म हो गई। एक बेलपत्री के पत्ते में, अब तो लोग उस पर सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे, बेलपत्री के एक एक पत्ते में क्या क्या विराजमान है। अब तो रिसर्च सेंटर खुल गए जिसमें इन बेलपत्री के पत्तों को डालकर देखा जाता है कि बेलपत्री के पत्ते की इस डाली के अंदर कितना रसतत्व है, पत्तों में कितना रसतत्व है। तो वैज्ञानिक सर्च कर कर निकाल रहे हैं। रिसर्च सेंटरों में निकाला गया कि एक बेलपत्री के पत्ते को मात्र खा लेने पर थायराइड, शुगर, बीपी और कैंसर तक की बीमारी और लीवर किडनी तक में आराम बढ़ जाता है। ये वो बेलपत्र का, ये कोई सहज नहीं। जैसे शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा ये काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान।
अब इसको समझ लेना आप अच्छे से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए। तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और पांचवें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। और मेरा बेटा बेटियों से भी निवेदन है, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल, 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं होता। हम फिर निवेदन करेंगे, 5 जगह का जल और 5 जगह करा गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। पहला स्थान, अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा, जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और 5वां, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव तत्व। 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है।
और 5 जगह पर करा गया प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा बड़ा भाई, चौथे नंबर पर अपनी बहन और 5वें नंबर पर गुरु के चरण। करो प्रणाम। आज सबसे बड़ा दुख का कारण है लोग संस्कारों से विहीन हैं। संस्कारों से विहीन। कहां भटक रही हो? कहां भटक रही हो? किस जगह पर? क्या देखा? ना भटके। पिता के पांव छूने वाला कभी गरीब नहीं होता, माता के पांव छूने वाला कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पांव छूने वाला कभी गम में नहीं डूबता, बहन के पांव छूने वाला कभी चरित्र विहीन नहीं होता, और गुरु के चरण छूने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। दुख आ भी गया तो वापिस सेठ बनकर बिठा देता है। वो मेरा शिव है। कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। देरी हो सकती है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, मेरे भोले बाबा दुख मिटाने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर विश्वास रखना, तुम रोज मंदिर जाना चालू कर दो, शिव को जल चढ़ाना चालू कर दो, निश्चित है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस हाथ से तुमने महादेव को जल चढ़ाया है ना, वो हाथ महादेव पकड़ लेता है, कभी नहीं छोड़ता, मरते दम तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक नहीं छोड़ता। करो आप शिव को जल समझ। लग रहा है आपको कि मेरे को ये दुख आ गया, मेरे को ये तकलीफ आ गई, मेरे को ये कष्ट आ गया, नहीं हो रहा मेरा काम, मैं बहुत दुख में जिंदगी जी रही हूं, तो लगाओ एक लोटा जल ले, उसी में से गणेश जी, कार्तिकी, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और बोलो जम के देव अधिदेव महादेव को चढ़ाई, चढ़ाओ। समर्पित करो। शिव जी का समर्पण। पहले डाकघर होते थे, खूब होते थे। आज अदालत होती है, कचहरी होती है। एक एक कचहरी में, एक एक अदालत में 10-10 जज बैठते हैं, ढेरों वकील बैठते हैं। पहले डाकघर होते थे, गांव में भी डाकघर होता था, तो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति चिट्ठियों को इकट्ठा करता, पत्र को इकट्ठा करता और घर घर भेज देता था। डाकघर प्रेम का प्रतीक होते थे, क्योंकि लोग पत्र लिखते थे, पत्र जाता था, आंख में आंसू आता था, याद किया जाता था। डाकघर प्रेम की निशानी होते थे, और ये कचहरी, ये अदालत नफरत की निशानी होते हैं। जितने भी केस मिलेंगे सब नफरत के मिलेंगे, सब एक दूसरे को खींचने के मिलेंगे, वहां प्रेम का क्रेज नहीं। देवराज के जब प्राण छूटे तो देवराज ने प्रश्न किया भगवान शिव से, आप मुझे लेने के लिए आए हो, मैंने काम कौन सा ऐसा कर दिया जो तुम मुझे लेने के लिए आए हो? ऐसा कौन सा काम किया? क्या करा मैंने जो आप मुझे लेने के लिए आए? विषम परिस्थिति में भी अगर 2 रोटी अच्छी भगवान खाने को दे तो भगवान को धन्यवाद देना कि मैंने कौन सा पुण्य करा होगा जो मुझे 2 रोटी दे रहा है। पति का काम नहीं चल रहा, घर में नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, धंधा नहीं, दुकान नहीं, किराए के मकान में रह रही हूं, तो भी तू मुझे 2 रोटी खाने को दे रहा है। पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य करा होगा महादेव? भगवान को धन्यवाद देना। आज अगर विषम परिस्थिति में भी तू मुझको 2 रोटी दे रहा है, विषम परिस्थिति में भी आप भगवान शंकर को धन्यवाद दे रहे हो,
विषम परिस्थिति में भी वो दो तुमको रोटी खाने को दे रहा है, विषम परिस्थिति में भी तुम भगवान शंकर को धन्यवाद दे रही हो, तो याद रखना वो विषम परिस्थिति को भी सम कर देगा और कब तुम्हें अपने मकान में लाकर बिठा दे कोई भरोसा नहीं। करो भजन, करो भक्ति। विषम को सम कर सकता है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ देना, वो देगा। 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। लिख दे। ये सिर महादेव की पिंडी को लोग लगाते, कई लोगों को देखा होगा तुमने। बोलो कभी देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। देखा? ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? किस लिए? क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया। शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है। अपने भाग्य की सराहना करिएगा कि भगवान शिव की कृपा छत्रपति संभाजी नगर में जो आयोजित की गई है महाराष्ट्र के इस पावन क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा से ही प्राप्त हुई। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा शिव कथा कह रही है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है भगवान विष्णु, शिव हैं शिवम, और सुंदरम है मेरे भगवान ब्रह्मा। इन तीनों ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण किया, संपूर्ण ब्रह्मांड। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ढंग की जिंदगी जीना अगर जीते बन जाए तो ढंग की जिंदगी जीना, पर ढोंग की जिंदगी मत जीना। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो पार उतर जाओगे। शिव कथा कहती है, अच्छा दिखने के लिए
कोई प्रयास मत करो। अच्छा दिखने का जितना प्रयास करोगे ना उतना विफल जाओगे, उतनी तकलीफ आ जाएगी। अच्छा दिखने का प्रयास मत करो। अगर करना है प्रयास तो शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छा बनने का प्रयास करो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। पहले कथा में कहा दिखावट, सजावट और बनावट, ये तीनों नष्ट करने वाली। हमें दिखावट की जिंदगी नहीं जीना है, हमें दिखाने की जिंदगी नहीं जीना। घरों में कई लोग ऐसे होते हैं, परिवार में, समाज में, कुल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। मेरे महादेव के परिवार में, मेरे शंकर जी के परिवार में, मेरे भोलेनाथ जी के परिवार में, मेरे देवाधिदेव महादेव के परिवार में, मेरे शंकर भगवान के परिवार में कोई दिखावा करने वाला नहीं है। मेरे शंकर भगवान के परिवार में दिखावे की जिंदगी जीने वाला नहीं। दिखावे के लिए मेरा देवता नहीं है। मेरे देवता अगर प्रेरणा देते हैं तो अच्छे बनने की प्रेरणा देते हैं। मेरे देवाधिदेव महादेव अगर प्रेरणा देते हैं तो अच्छे बनने की प्रेरणा देते हैं। आप इतनी दूर दूर से आए हो, संभाजी नगर के भक्त लोग बता रहे थे कि 31 तारीख को यहाँ कथा 1 जून से आज से प्रारंभ हुई है, पर संभाजी नगर की इस पावन कथा पंडाल में 31 मई को ही पूरा पंडाल फुल हो चुका था। ये आपका प्रेम कह रहा है, ये आपकी वात्सल्यता है। अब इतनी दूर दूर से तुम लोग आके बैठे हो, इतनी दूर दूर से आप लोग आए हो, इतनी दूर दूर से यहाँ पहुँचे हो, तो तुम अपना दरवाजा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर अगर छत्रपति संभाजी नगर तक पहुँचे हो, शिव महापुराण तक पहुँचे हो, तो मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे तक तो जरूर पहुँचेगा ना। वो भी तो पहुँचेगा। आप आए हो, आप पहुँचे हो उसके दरवाजे तक, वो भी तो करुणा करेगा, वो भी तो कृपा करेगा। थोड़ा सा बदलाव अपनी जिंदगी में लेके आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी मंदिर नहीं गया, जो कभी शिवालय नहीं गया, जो कभी देवालय नहीं गया, जो कभी भगवान की चौखट पर नहीं गया, जो कभी भगवान के द्वारे नहीं गया, पर चोरी का धन लेकर जा रहा था और वो चोरी के धन को ले जाते उसको शरीर में ताप पड़ गया, शरीर में ठंड, थोड़ा सा बुखार आ गया। और शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब कष्ट हुआ, तो उसको ठंड लगी, उसका शरीर कांपने लगा। और शरीर कांपा तो वो शिव मंदिर में जाकर शरणागति लिया, शिव मंदिर में जाकर छुपा, शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। जब शिव मंदिर में जाकर वो बैठा, वहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, और शिव महापुराण की कथा बाँचने वाले जो पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे, भू देवता थे, वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कह रहे थे। जैसे ही वो जम के हर हर महादेव कहें, इसके सिर में दर्द हो, शरीर में ताप हो, कांप रहा हो शरीर, इसको बड़ा बुरा लग रहा। एक बीमार व्यक्ति से अगर कहा जाए कि तुम कथा सुनने बैठ जाओ, एक बीमार व्यक्ति से कहा जाए कि तुम भगवान का गुणगान करो, एक बीमार व्यक्ति से कहा जाए कि तुम भगवान का भजन करो, तो वो कहेगा मेरे तो शरीर में कष्ट हो रहा है और ये भजन की बात कर रहा है।
मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में कष्ट है, और ये कह रहा है कि कथा सुनो, भजन करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, भगवत नाम का जाप करो। देवराज के शरीर में तप है, देवराज के शरीर में कष्ट है, और देवराज के शरीर में जो कष्ट था, वो कष्ट के कारण देवराज मन को महादेव से नहीं जोड़ पा रहा। आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग छत्रपति संभाजी नगर में आए हैं, आदरणीय प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल विधायक जी ने जो ये कथा कराई है, उस कथा के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप सबसे निवेदन है, थोड़ी ताप पड़ सकती है, गर्मी पड़ेगी, भीड़ बहुत है, भक्त बहुत आए हैं, हो सकता है जगह भी कम बैठने को मिले, पर निवेदन है, आप 3 घंटे की कथा में अगर 5 मिनट भी इस दिल को मेरे महादेव से लगा लोगे तो निश्चित है तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। 5 मिनट भी बहुत है। खाली न जाता आता है आप लोगों को? सबको आता है? बोलो जरा। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा। शिव कथा कह रही है, आप दिल से 3 घंटे की कथा में से अगर 5 मिनट की भी कथा मिले, 3 घंटे की कथा में से भी अगर 5 मिनट का समय मिले, मिठास बनाओ, मिठास मीठा करिए उसको। 3 घंटे की कथा में भी अगर 5 मिनट भी आपके जीवन में मिल जाएं, जो भगवान शंकर से तुम्हारे दिल को भगवान देवाधिदेव महादेव से जोड़ ले, तो समझो जीवन सवर गया, सार्थक हो गया। बहुत कठिन जिंदगी है, बहुत कठिन, पर उस कठिन जिंदगी को भी सरल बनाने का तरीका सिखा देती है शिव महापुराण की कथा। भागवत, रामायण और शिव महापुराण तीनों में अंतर है। रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है, और शिव महापुराण अपनी जिंदगी को हम सही ढंग से कैसे जी लें ये सिखा देती है। ये शिव महापुराण। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएगी, सबको आएगी। पर उन तकलीफों के साथ में, उन दुखों के साथ में, उन कष्टों के साथ में हम अपने व्यवहार को कैसे जिए, ये शिव महापुराण की कथा है।
एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपनी गुरु माता के पास में पहुंचे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी नहीं थे वहां पर। और स्वामी विवेकानंद जी जब अपनी गुरु माता के पास पहुंचे और गुरु माता से कहा, मां मैं विदेश जा रहा हूं, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो मां कि इस शरीर से किसी का बुरा ना हो, इस शरीर से किसी का बुरा ना हो, इस वाणी से किसी का बुरा ना हो, मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, ऐसी कृपा कर दो। अपनी गुरु माता से स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो। गुरु माता बैठी हुई थी और गुरु माता सब्जी बना रही थी, भाजी बना रही थी, दाल बना रही थी, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी, वो तेरे पास में चक्कू पड़ा है, तेरे पास में जो चाकू पड़ा है ना, वो चाकू मुझे दे दे। बिल्कुल गुरु माता के बिल्कुल पास में चाकू पड़ा था, पर गुरु माता ने चाकू नहीं उठाया और स्वामी विवेकानंद से कहा कि वो चाकू उठा के मुझे दे दे। बहुत ध्यान लगाकर सुनना कथा को। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, मां मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे शरीर के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। गुरु माता ने कहा तेरे पास में चाकू पड़ा है, मेरे को उठा कर दे दे। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू दिया तो गुरु माता ने कहा, स्वामी विवेकानंद तू जिंदगी में कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, मुझे आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने गुरु माता के चरण पकड़कर कहा, मां तू कैसे कह सकती है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। गुरु मां ने कहा, मैंने तुझसे चाकू मांगा था, तूने जो चाकू मुझे दिया ना, उस चाकू की जो नोक थी, चाकू की जो धार थी, उसको तूने अपनी साइड से पकड़ा, और जो चाकू का हत्था था उसको तूने मुझे दिया। जो खुद अपनी ओर दुख को कर लेता है और दूसरे को सुख दे देता है, वो दुनिया में कभी दुखी नहीं हो सकता। अपना सुख देखने के लिए हम दूसरे को अगर दुख दे रहे हैं, मेरा निवेदन, इतने सारे लोग यहां पर कथा सुनने के लिए आए हैं, बाउंड्री पर कार्यकर्ता खड़े हैं, इन लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो इसलिए तुम भी बैठ सकते हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र कह रहा है, अपने द्वारा हम किसी को कष्ट ना दें, अपने द्वारा हम किसी को दुख ना दें, अपने सुख के लिए हम दूसरे को दुख ना दें। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये शिव कथा कर रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने चक्कू की जो धार थी वो खुद ने पकड़ी, और जो चक्कू के पीछे का हिस्सा था, उसका जो हत्था था,
वो मां को दिया। कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख दे देना, कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को आनंद की अनुभूति करा देना, कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख प्रदान कर देना। तो समझ लो, अगर आपने किसी के लिए थोड़ा सा भी किया है, किसी के लिए एक पानी की बोतल भी अगर आपने दी है, तो ध्यान रखना मृत्यु के समय पर गंगा जल मेरा महादेव तुमको दे देगा, तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस भूमि के निवासी हो? छत्रपति संभाजी नगर के जितने भी रहने वाले हैं और ये आसपास के जितने भी रहने वाले हैं, तुमको तो अकड़ के यूं चलना चाहिए कि हम संत एकनाथ जी की नगरी के पास में रहते हैं, हम पैठण के पास में रहते हैं, संत एकनाथ जी की नगरी के पास में रहते हैं। वो संत एकनाथ जो त्रिवेणी के संगम पर से गंगा का जल भरकर रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे थे। गंगा जल लेकर जा रहे हैं, कावड़ लेकर जा रहे हैं चढ़ाने के लिए रामेश्वर में। रामेश्वर संत एकनाथ जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरा मन है कि मैं रामेश्वर जाऊं और गंगा जी का जल शिव जी को चढ़ाऊं। जैसे आपके मन में भी भाव जागृत हुआ कि मैं छत्रपति संभाजी नगर जाऊं और शिव महापुराण की कथा सुनूं, ऐसा भाव जागृत हो गया। अब संत एकनाथ जी अपनी टोली के साथ में पहुंच गए त्रिवेणी के संगम पर, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी के तट पर। जल भरा, कांवड़ ली, चल दिए। अब भोले तो भोले, शिव तो शिव। शंकर भगवान जैसी परीक्षा दुनिया में कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतना कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतनी परीक्षा कोई नहीं ले सकता, और जितना शिव देते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सारी समस्या का हल शंकर भगवान क्या दे देते हैं ये किसी को नहीं। एक पत्र आया, अभी बहुत सारे पत्र हमने पढ़े नहीं है, पर ये थोड़े से पत्रों में वर्णन है, देखिए। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अब एक तो तुम इतने सारे तो आए हो, दिखोगे भी नहीं कि कहाँ बैठे हो, ठीक है। फिर भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर, मेरा नाम शोभा चौहान है। मेरी बेटी 5-6 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट की, लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशानी आ रही थी। 2 से 3 बार जॉब मिलने के आसार लगे पर हुआ नहीं। जब सद्गुरु से हार गई, सब जगह से जब परेशानी आने लगी, तब उसने पशुपति नाथ का व्रत किया और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाती और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती और पशुपतिनाथ का व्रत करती। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर शिव जी पर जल चढ़ाकर पशुपतिनाथ का व्रत करती और अब विश्वास उसका बढ़ गया। उसने मुझसे कहा, मां शिव जी ही अब मुझे पास कर सकते हैं और मेरे अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी निश्चित है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का दूसरा सोमवार हुआ और बाबा की कृपा से मुंबई पुलिस में मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये उगरदानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शिव है, ये बाबा देवाधिदेव महादेव, ये भगवान शिव है। आपका किया गया विश्वास, आपका किया गया भरोसा, आपका किया गई दृढ़ता कहीं ना कहीं सुख देती ही है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। निर्मला अशोक बाग धोबल गांव से, तालुका बेजापुर, जिला संभाजी नगर, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला अशोक बाग धोबल गांव से बेजपुर, जिला संभाजी नगर, कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। गुरुजी, मेरी पड़ोसन सीहोर गई थी, वहां से कंकर लाई थी। कंकर को ही मेरी पड़ोसन ने मुझे लाकर दे दिया और शंकर जी के मान में पूजन करने लगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ये वो कंकर है। सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि कंकर शंकर की भूमि का कंकर स्पर्श मात्र हो जाए और पूजन हो जाए तो वो 3 महीने में फल प्रदान कर देता है, 3 महीने में फल दे देता। गुरुजी, मेरी बेटी कई साल से परीक्षा दे रही थी पर उसकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी। बस कंकर को पड़ोसन ने दिया और उसकी पूजन मेरी बेटी ने करना प्रारंभ करा। आप कहते हो 3 महीने में कार्य पूर्ण होता है। मेरी बेटी की सर्विस बैंक में मैनेजर के पद पर 2 महीने के अंदर हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जानने का मौका मिला। हम बाबा के भजन को करें, स्मरण को करें, कीर्तन को करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें। जो सुख की अनुभूति होती है वो अपने आप में एक बल प्रदान करती है। जाओ, देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच तो गया पर मन नहीं लगा पाया। भगवान शिव से उसका दिल नहीं लगा पाया, हृदय नहीं जोड़ पाया। कई लोग कथा में चले तो जाते हैं पर कथा में मन नहीं लगा पाते। हम कई बार कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आप अपने दिल को शिव से जोड़ सको तो शिव महापुराण की कथा में जरूर जाओ। और यदि आप केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत आओ। दिल लगाने के लिए आना, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आना। बाबा की कथा में पहुंचो तो हृदय लगाने के लिए, दिल लगाने के लिए, हृदय को बाबा से जोड़ने के लिए पहुंचो। भगवान से जोड़ने के लिए पहुंचो। देवराज चोरी का धन लेकर अब उसका मन जब नहीं लगा तो वो धन को उठाया लेकर वापस मंदिर की ओर चल गया।
जब धन को उठाकर मंदिर के बाहर गया, अब करे क्या? शरीर में ताप, कष्ट, धन की पोटली को बाजू में रखकर लेकर सीधे एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। करो पुण्य। देवराज को नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे हूं। संत एकनाथ जी को नहीं मालूम था कि देवाधिदेव महादेव मेरी परीक्षा ले लेंगे। मेरे भोले बाबा परीक्षा भी बहुत लेते हैं और मेरे भोले बाबा देते भी बहुत है। उनको नहीं मालूम था कि परीक्षा ले लेंगे। चले, देवराज जैसे पेड़ के नीचे जाकर बैठा, संत एकनाथ जी गंगा का जल लेकर, कांवड़ लेकर रामेश्वर के लिए निकल गए। और संत एकनाथ जी जब रामेश्वर के लिए निकले, मुख से गुणगान करते हुए, स्मरण करते हुए, बोलते बोलते, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। चले, संत एकनाथ जी बोलते बोलते चले। अब देखिए मेरे महादेव ने क्या परीक्षा ली। परीक्षा बहुत लेता है बाबा, और परीक्षा लेने के बाद जब देता है तो कमी नहीं देता। यह आप लोगों की परीक्षा है। चिलचिलाती हुई धूप, पार्किंग भी 2 किलोमीटर दूर, वहां से पैदल चलकर यहां तक आना, चिलचिलाती धूप में बैठना और बैठकर महादेव का भजन करना, बैठकर भगवान शिव का गुणगान करना। और उसमें भी पड़ोसन कहीं निकल कर जा रही है तो लात रखती रखती चली जा रही है। कोई ने बैग अपने ऊपर रख दिया, कोई ने पांव रख दिया, कोई ने हाथ रख दिया, कोई पड़ोसन बात कर रही है तो कोई कोहनी मार रही है, तो कोई कुछ कर रही है, तो कोई कुछ कर रही है। उस बीच में महादेव से लगन लगाना ये बहुत कठिन काम है महाराज, बहुत कठिन, बहुत कठिन। परीक्षा बहुत लेता है। इतनी परीक्षा मेरा देवाधिदेव महादेव लेता है, इतनी परीक्षा मेरा महादेव लेता है। पर जब परीक्षा ले लेता है, परीक्षा लेने के बाद मेरा महादेव जब देता है तो झोली भी छोटी पड़ जाती है, इतना मेरा महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर की अवघड़ी है।